नमस्कार। आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं उस चीज की जो हमारे चारों तरफ मौजूद है और जिसके बिना हमारा कोई वजूद नहीं है। जी हाँ, हमारा पर्यावरण और पृथ्वी का शानदार इकोसिस्टम। सच कहूं तो ये एक ऐसी दुनिया है जिसे हम अक्सर टेक इन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, है ना? तो आज हम सीधे उन बुनियादी बातों, विज्ञान और उस पूरी प्रक्रिया को डिकोड करेंगे जो हमारे आसपास के माहौल को बनाती है। हम समझेंगे कि प्रकृति आखिर काम कैसे करती है और कैसे हमारी छोटी छोटी आदतें इस विशाल तंत्र को हिलाकर रख सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के हमारे मुख्य विषय कुछ इस तरह रहेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर पर्यावरण है क्या। फिर हम नजर डालेंगे अपने कीमती प्राकृतिक संसाधनों पर। इसके बाद हम एक बहुत बड़ी और लगातार बढ़ती समस्या यानी कचरे या अपशिष्ट पर बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि इस कचरे से कैसे निपटा जाए, खासतौर पे 4R तकनीक से। और अंत में बात होगी कि क्यों जल ही जीवन है। तो चलिए अपने पहले भाग से शुरुआत करते हैं। पर्यावरण क्या है? अगर हम पर्यावरण शब्द को ध्यान से देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। परि मतलब चारों ओर और आवरण मतलब घेरा। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो हवा, पानी, मिट्टी, धूप, पेड़ पौधे, जानवर और यहाँ तक कि हमारे आसपास की इंसान की बनाई हुई चीजें, ये सब कुछ जो हमें घेर कर रखता है और हमारी जिंदगी पर असर डालता है, वो पर्यावरण है। सोचिए, यही तो वो जादुई आवरण है जो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, पीने के लिए पानी और खाने रहने के लिए सब कुछ देता है। अब इस हिस्से को समझना वाकई बहुत दिलचस्प है। पर्यावरण को हम मुख्य रूप से दो बिल्कुल साफ हिस्सों में बांट सकते हैं, प्राकृतिक और मानवीय यानी सामाजिक। प्राकृतिक पर्यावरण तो वो है जो हमें सीधा कुदरत से मिला है। इसमें जैविक चीजें आती हैं जैसे कि पेड़ पौधे और जीव जंतु, और अजैविक चीजें भी आती हैं जैसे जमीन, पानी और हवा। दूसरी तरफ है हमारा मानवीय पर्यावरण। ये वो सब है जो हमने अपनी सहूलियत के लिए बनाया है, जैसे इमारतें, सड़कें, हमारा समाज और हमारी संस्कृति। और मजे की बात यह है कि ये दोनों हिस्से आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग की तरफ, हमारे प्राकृतिक संसाधन। हमारे आसपास की हर वो चीज जिसे हम अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाती है। इन्हें भी हम दो हिस्सों में देखते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक संसाधनों में जान होती है, जैसे हमारे जंगल, पेड़ पौधे और सभी जानवर। वहीं अजैविक संसाधन निर्जीव होते हैं, जैसे कि जमीन, पानी, हवा और सूरज की रोशनी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर हैं। जैसे हरे पौधे सूरज की रोशनी से अपना खाना बनाते हैं और हम इंसान और बाकी जानवर सीधे या घुमा फिराकर उन्हीं पौधों पर टिके हुए हैं। आइए देखते हैं कि ये संसाधन हमारे लिए कितने जरूरी हैं। सूरज को ही ले लीजिए, ये धरती पर एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है, जो मौसम को तो कंट्रोल करता ही है, साथ ही हमें जरूरी विटामिन डी भी देता है। फिर है हवा, जिसके बिना हम शायद कुछ मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। पानी की बात करें तो हमारे शरीर का लगभग 70% हिस्सा पानी ही है, जो खून के बहाव और पाचन के लिए एकदम जरूरी है। और आखिर में हमारी जमीन, जो हमें सिर्फ खेती के लिए मिट्टी ही नहीं देती, बल्कि कोयला और पेट्रोलियम जैसे उन खनिजों का खजाना भी है, जिन पर हमारी पूरी की पूरी इंडस्ट्रियल तरक्की टिकी है। अब आते हैं अपने तीसरे भाग पर, अपशिष्ट यानी कचरा, जो कि एक बहुत तेजी से बढ़ती हुई समस्या है। देखिए, हम रोजमर्रा के कामों में बहुत सारा ऐसा सामान निकालते हैं जो किसी काम का नहीं होता। इसे हम कचरा कहते हैं। इस कचरे को हम दो हिस्सों में समझ सकते हैं, गीला कचरा और सूखा कचरा। गीला कचरा जैसे कि सब्जियों के छिलके या बचा हुआ खाना, ये प्रकृति में आसानी से सड़ गल जाता है। लेकिन असली सिरदर्द है सूखा कचरा, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, कांच और लोहे के टुकड़े। ये चीजें अपने आप कभी खत्म नहीं होती और सालों सालों तक हमारे पर्यावरण को बुरी तरह प्रदूषित करती रहती हैं। अगर हम ये देखें कि ये कचरा आ कहाँ से रहा है, तो सच कहूँ तो ये हर जगह से आ रहा है। हमारे घरों से निकलने वाले आम कचरे से लेकर खेतों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल फर्टिलाइजर तक। लेकिन आज के समय में कुछ नए और बहुत खतरनाक स्रोत जुड़ गए हैं, जैसे कि ई कचरा, जिसमें हमारे पुराने कंप्यूटर और मोबाइल फोन आते हैं। फिर है अस्पतालों से निकलने वाला मेडिकल कचरा, जैसे इस्तेमाल की गई सुइयां और खराब दवाइयां, जो कि बहुत ज्यादा संक्रामक होता है। और हाँ, कारखानों से निकलने वाले जहरीले रसायन तो हमारी नदियों और हवा को लगातार जहरीला बना ही रहे हैं। और पता है, जब इस कचरे या रसायनों को सही तरीके से नहीं संभाला जाता तो नतीजे कितने खौफनाक हो सकते हैं। इतिहास में इसके कई कड़वे उदाहरण मौजूद हैं।
1984 के भोपाल गैस त्रासदी को ही ले लीजिए, जहां मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक होने से हजारों जानें चली गईं। या फिर 1950 के दशक में जापान की मिनामाता खाड़ी की घटना। एक कारखाने ने पानी में मरकरी यानी पारा बहा दिया, जिससे वहां की मछलियां जहरीली हो गईं और उन्हें खाने वाले लोग एक गंभीर दिमागी बीमारी का शिकार हो गए। डीडीटी और एस्बेस्टस जैसे रसायनों के लगातार इस्तेमाल ने भी कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को बढ़ाया है। ये घटनाएं हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। तो अब सवाल है कि किया क्या जाए। यही है हमारा चौथा भाग, अपशिष्ट प्रबंधन और 4R का तरीका। और ये जो 4R का तरीका है ना, ये कचरे को कम करने के लिए बड़ी ही शानदार तरह से काम करता है। ये एक ऐसा आसान और असरदार फॉर्मूला है जिसे हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। आज के इस्तेमाल करो और फेंको वाले दौर में ये 4R का सिद्धांत हमें एक सही दिशा दिखाता है, ताकि हम अपने संसाधनों का समझदारी से इस्तेमाल कर सकें। आइए इन 4R को एक एक करके डिकोड करते हैं। पहला है रिफ्यूज, यानी साफ मना कर देना, खासतौर पर सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथीन लेने से। दूसरा है रिड्यूस, यानी कम करना, अपनी ज़रूरतों को थोड़ा कंट्रोल करना ताकि कचरा पैदा ही कम हो। तीसरा है रीयूज, यानी फिर से इस्तेमाल करना, जैसे अगर किसी कागज़ पर एक तरफ छपा है तो दूसरी तरफ रफ काम कर लेना या पुरानी चीज़ों से कुछ नया बना लेना। और चौथा है रीसाइकिल, यानी पुनर्चक्रण, अपने खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, अखबार और लोहे प्लास्टिक को कबाड़ी वाले को देना ताकि उन्हें पिघलाकर दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाया जा सके। है ना कितना आसान। इन 4R के साथ साथ कचरे को अलग अलग करना भी बेहद जरूरी है। आपने देखा होगा आजकल हर जगह हरे और नीले रंग के कूड़ेदान रखे होते हैं। हरे डब्बे में हमें गीला कचरा डालना चाहिए ताकि उससे बढ़िया जैविक खाद या कंपोस्ट बनाई जा सके। नीले डब्बे में जाता है सूखा कचरा, जिसे लैंडफिल यानी खाली बंजर जमीनों को भरने के लिए सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अस्पतालों से निकलने वाले उस खतरनाक मेडिकल कचरे का क्या? उसे हमेशा खास तरह की बंद भट्टियों में, जिन्हें इंसिनरेटर कहते हैं, बहुत अधिक तापमान पर जलाया जाता है ताकि कोई बीमारी न फैले। अब हम आ गए हैं अपने इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, जल ही जीवन है। देखिए, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि पृथ्वी एक नीला ग्रह है, लेकिन पीने वाले पानी की सच्चाई आपको सच में चौंका देगी। हमारी धरती पर जितना भी पानी है ना, उसका 97% 97% तो समंदरों में है, जो इतना खारा है कि आप उसे पी नहीं सकते। इसके बाद करीब 2.4% पानी ग्लेशियरों और बर्फ के रूप में जमा हुआ है। तो हमारे पास इस्तेमाल के लिए कितना बचा? सिर्फ और सिर्फ 0.6%। जी हाँ, 1% से भी कम मीठा पानी हमारे पास नदियों, झीलों और जमीन के नीचे मौजूद है। और यही वो जरा सा हिस्सा है जो पूरी दुनिया की प्यास बुझा रहा है। तो अब सोचने वाली बात ये है कि ये जो थोड़ा सा मीठा पानी हमारे पास है, ये आता कहाँ से है? इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जमीन के नीचे भूजल या ग्राउंड वाटर के रूप में सुरक्षित रहता है। जब बारिश होती है तो पानी मिट्टी से धीरे धीरे रिसकर जमीन के अंदर जमा हो जाता है, जिसे ग्राउंड वाटर रिचार्ज कहते हैं। लेकिन समस्या क्या है? आज हम बोरवेल और मोटर लगाकर इस पानी को इतनी तेजी से निकाल रहे हैं कि जमीन के नीचे पानी का स्तर खतरनाक रूप से गिरता जा रहा है। इसलिए आज के वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है कि हम बारिश के पानी को तालाबों और झीलों में जमा करें और अपने साफ पानी के स्रोतों को कारखानों की गंदगी से बचाएं। तो आज के सफर में हमने पर्यावरण की बेसिक चीजों से लेकर कचरे के खतरों और पानी की कमी तक सब कुछ समझा। हर स्लाइड, हर फैक्ट हमें एक ही बात समझा रहा है कि ये पूरी पृथ्वी एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर टिकी है और हम इंसान उस संतुलन का सबसे बड़ा हिस्सा हैं। ये कुदरत बिना कुछ मांगे हमें इतना कुछ देती है, तो क्या हम इसकी रक्षा के लिए अपनी रोज की आदतों में कुछ छोटे छोटे बदलाव नहीं कर सकते? सोचिएगा जरूर। क्या हम अपने इस इकलौते पर्यावरण को बचाने के लिए सच में तैयार हैं? इसी सवाल के साथ मैं आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करता हूँ। हमारे साथ इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।